तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मार्केट एक रेंज में थी। तो हमने रेंज जो जो इसकी रेंज थी वो हमने पहले ही निकाल दी थी। तो जो इसके लेवल है वो हमने निकाल दिए थे। उसके बाद क्या किया, मार्केट ने ये देखिए एक ट्रेंड लाइन बनाई है, मार्केट ने एक ट्रेंड क्रिएट किया था। उसके बाद जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर निकली है तो हमने उसका रिवर्सल लिया है। तो मैंने रिवर्सल में इसकी ट्रेड लिया जिसमें मुझे 1:3 to 5 का टारगेट मिल गया था। और उसके बाद फिर मार्केट जब हमारे यहाँ पे लेवल्स पे आई थी तो वहाँ पे हमने फिर से एक ट्रेड ली जहाँ पे मुझे 1:4 to 5 का टारगेट मिल गया। जी मुझे कैसे मिला, जी मैंने ट्रेड कैसे निकाली, तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है, वो आपको अब मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो मैं ट्रेड लेता हूँ वो मैं लगभग 8 बजे मार्केट स्टार्ट होती है यूएसए मार्केट में, उस टाइम पे ट्रेड लेता हूँ। तो जब मार्केट स्टार्ट हुई तो देखिए ये रही वो कैंडल। तो यहाँ पे लगभग इस एरिया में मार्केट स्टार्ट हुई थी। तो उसके बाद हमें नहीं पता है कि मार्केट कहाँ जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट नीचे जाएगी, या मार्केट यहीं पे टाइम पास करेगी। तो हमें ये नहीं पता, ये किसी को नहीं पता, ये कोई नहीं बता सकता। तो हमने क्या करना है, तो उसके बाद हमने जाना है बड़े टाइम फ्रेम पर। अब यहाँ पे हम बड़े टाइम फ्रेम आ गए हैं। तो मार्केट यहाँ पे हमारी स्टार्ट हुई थी। तो अब हमने क्या करना है, जैसे देखिए ये जो कैंडल है ये वाली, तो मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुई थी इस कैंडल पे। तो अब हमने क्या करना है, तो इसके नीचे जो भी इसका लोअर लो होगा हम उसको मार्क करेंगे सबसे पहले। तो देखिए आप ये वाला एरिया है जो इसके लोअर लो वाला, हम इसके लेवल्स निकालेंगे। तो ये इसका है जो वो बायर का एरिया है, और अब हम इसके जो सेलर का एरिया निकालेंगे। तो देखिए जो ये वाला एरिया है ये हम यहाँ से पकड़ेंगे, जो इसके बाद में हायर हाई वाला एरिया है। अब ये आगे चलकर क्या करेगा, जो इसका सपोर्ट का काम करेगा। इसका अभी अभी ये यहाँ पे सेलिंग का काम कर रहा था, उसके बाद ये सपोर्ट का काम करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमने लेवल्स निकाल लिए हैं। तो ये वाले लेवल्स अब रहेंगे, और उसका जो लोअर लो वाला नीचे वाला लेवल्स रहेगा वो ये रहेगा। तो देखिए ये वाले लेवल्स हैं, ये लेवल्स आप मार्क कर लो। मैं डेली डेली लेवल्स निकाल के देता हूँ आपको, और डेली मैं यहाँ पे आपको ट्रेड सिखाता हूँ, ट्रेड कैसे करनी है, और डेली मैं आपको लेवल निकाल के देता हूँ कि आगे ट्रेड कैसे करनी है, ये आपको फ्यूचर में काम आएंगे। तो अब हमने करना क्या है, अब हम ट्रेड कैसे लेंगे। तो मैंने ये ट्रेड कैसे ली थी मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए जब 8 बजे की ये कैंडल है तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे टाइम पास किया, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे जो हमारा ऊपर वाला लेवल था उसको ब्रेक कर दिया। उसको ब्रेक करने के बाद देखिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारी जो स्ट्रेटजी है, जैसे ही मार्केट यहाँ पे ब्रेक करती है तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे कोई हैमर कैंडल ढूंढते हैं। तो यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी तो थी रिवर्सल की, लेकिन इस मार्केट ने उसको क्रॉस नहीं किया, तो हमारी ट्रेड नहीं मिली। जब तक हमारी ट्रेड नहीं बनेगी हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसके बाद देखिए मार्केट ने यहाँ से सीधा ऊपर गई है। तो एक बार मार्केट यहाँ पर गई है, उसके बाद देखिए मार्केट सीधा नीचे आई है। आप इस कैंडल पे, इस कैंडल को ध्यान से देखिए, ये जो कैंडल है तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मार्केट है जो बायर इसको ऊपर लेके जा रहा है, और यहाँ पे सेलर आया और सेलर ने मार्केट को नीचे गिराया, और उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर गई है। अब हमारे पास क्या है, देखिए पहले कभी मार्केट पहले यहाँ पे ऐसे नीचे नहीं आई है, तो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे नीचे आई है। तो अब जब भी जो अब ये हमारे लिए बन गया है ऊपर का एक लेवल बन गया है हमारे पास, जो है जहाँ पे हमारे पास सेलर है। तो फिर से देखिए मार्केट यहाँ पे आई है, और फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, और सेलर ने मार्केट को फिर से गिरा दिया है। तो हमें फिर से यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिली है। तो अब हम क्या करेंगे, हम फिर से वेट करेंगे अपने इस लेवल का, इस लेवल का हम वेट करेंगे जब तक मार्केट हमारे लेवल पे नहीं आती। हम बीच में ट्रेड नहीं लेंगे, और अगर कोई बीच में हमें ट्रेड मिलेगी तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे लेनी है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से सीधा रिवर्सल जा रही है। देखिए मार्केट नीचे हायर हाई और लोअर लो बना रही है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, तो यहाँ पे मार्केट ने देखिए लोअर लो बनाया, और उसके बाद हायर हाई मार्केट ने नहीं बनाया है। तो यहाँ पे अब क्या है, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिली है, एक ट्रेंड लाइन मिली है, ये देखिए। तो मार्केट ने अब यहाँ पे क्या किया, जैसे देखिए मार्केट यहाँ से रिवर्सल हुई है, तो क्या हो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार सेलर आया, फिर सेलर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ से बायर ने थोड़ी सी मार्केट को ऊपर ले गया है। तो अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है। तो आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जैसे ही ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया है तो मार्केट सीधा ऊपर गई है, ये देखिए। तो अब जो रिटेलर्स हैं उनको क्या लगा होगा, कि उनको लगा होगा कि मार्केट अब ऊपर जाएगी, वो यहाँ पे एंटर करेंगे। जितने भी रिटेलर्स हैं, जब बिगिनर्स हैं, वो यहाँ पे क्या करेंगे, वो यहाँ पे एंटर करेंगे। तो वहाँ पे देखिए उसके बाद जैसे ही देखिए मार्केट यहाँ पे जितने बड़ी कैंडल ग्रीन बनाई है, तो साथ में ही मार्केट ने यहाँ पे रेड कैंडल बनाई है। तो जैसे ही यहाँ पे बायर एंटर हुए हैं, ये बायर क्या है, ये
सॉरी ऑपरेटर है जो बायर को वो ट्रैप करने के लिए आया है। तो यहाँ पे उसने क्या किया, उसने बायर को रिटेलर्स को ट्रैप किया है, तो उसके बाद मार्केट को वो नीचे लेके आया। तो यहाँ पर जितने भी ये न्यू रिटेलर्स बिगनर्स जो हैं वो यहाँ पे ऐड हुए हैं, तो सबका मार्केट ने एसएल खाया है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। वो कैसे लेंगे, अब हम यहाँ पे इसको सेल करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हम सेल करेंगे। अब हम सेल यहाँ पे क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ये ऑपरेटर आया है उसने सबका जो बिगनर्स है, जो रिटेलर्स हैं, उनका सभी का उसने एसएल खाया है और मार्केट को अब नीचे लेके जाएगा। तो जैसे ही जहाँ पे हम एंट्री करेंगे, हमें नहीं पता कि उसके बाद मार्केट नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, किधर जाएगी। हमने अपना एसएल इसके ऊपर रख लेना है, जो ये वाली कैंडल है इसके ऊपर हम अपना एसएल रखेंगे। मार्केट अगर ऊपर घूम भी जाएगी तो हम अपना एसएल आराम से लेके आ जाएंगे। तो एसएल किस तरह रखना है वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, अपना कॉपी पेन उठा लीजिए, अपनी डायरी में कहीं नोट कर लीजिए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आप जितनी भी ट्रेड लेते हो, मतलब अब आगे से जितने भी आप ट्रेड लोगे, तो आपने क्या करना है, आपने सेम क्वांटिटी से ट्रेड लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक लॉट से ट्रेड लेते हो, तो अब आपने 3 महीने तक सिर्फ एक लॉट से ही ट्रेड लेनी है। अपने कम से कम 100-200 ट्रेड जो लेनी है वो एक ही लॉट से लेनी है। उसका क्या फ़ायदा होगा, जैसे आपने एक ही लॉट में लोगे, तो फॉर एग्जांपल अगर देखिए यहाँ पे मैं अब क्या रखूँगा, फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे अपना ₹1 का एसएल रखूँगा। अगर मार्केट मुझे मेरे खिलाफ जाएगा, तो ऑपोजिट जाएगा, तो मार्केट मुझे यहाँ पे ₹1 का एसएल देगा। मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। अगर मुझे मार्केट यहाँ पे प्रॉफिट देगा, तो वो मार्केट का मैं ₹3 का प्रॉफिट लूँगा। मतलब यहाँ पे आप देखिए, मार्केट ने यहाँ पे मुझे 1:3, 1:4 का यहाँ पे टारगेट दे दिया, प्रॉफिट दे दिया है। वो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मान लीजिए किसी का ₹100 का हो सकता है एसएल, किसी का ₹500 का हो सकता है, किसी का 1000 हो सकता है, किसी का 10,000 हो सकता है, वो कितना भी हो सकता है। लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे जैसे हम ₹1000 का एसएल लेंगे, तो कम से कम हमने ₹3000 का प्रॉफिट लेना ही लेना है। तो अगर हम ₹10,000 का हमारा एक एसएल है, तो हमने वो उसमें ₹30,000 का प्रॉफिट लेना ही लेना है कम से कम। तो ऐसे आपने ट्रेड करना है। रियल ट्रेडिंग ऐसे ही होती है। जो हम ट्रेडर्स हैं, वो जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, वो ऐसे ही ट्रेड करते हैं। वो अपनी क्वांटिटी सेम रखते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को लेके चलते हैं और डिसिप्लिन को लेके चलते हैं। कोई एक आधी स्ट्रेटजी पर ही काम करते हैं। और आपने क्वांटिटी सेम रखनी है। ये नहीं है कि आपने एक ट्रेड ले ली है, उसमें आपने क्या 2 लॉट से ले ली है, तो अगली वाली ट्रेड आपने 10 लॉट से ले ली है, उससे आगे वाली ट्रेड आपने 5 लॉट से ले ली है, फिर उससे आगे वाली आपने 20 लॉट से ले लिया। आपने ऐसे नहीं करना है। आपने क्वांटिटी अपनी सेम ही रखनी है। हर ट्रेड में आपने कम से कम 200 ट्रेड ऐसे लेनी है। डेली की आपने 2 से 3 ट्रेड ही लेनी है। बेशक आपके एसएल लग जाएं, बेशक आपके तीनों ही प्रॉफिट हो जाएं। को एसएल लग जाएं तो भी कोई बात नहीं है, वो हमारे गुड एसएल है, मतलब बैड एसएल नहीं है। तो ठीक है, तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हमें ये मिल गया है। पहला हमें टारगेट यहाँ पे मार्केट ने दे दिया। तो उसके बाद देखिए फिर यहीं पर मार्केट ने फिर वही वाला स्ट्रक्चर बनाया है। तो क्या बनाया है, देखिए मार्केट ने जो हमने एरिया पहले निकाल दिया था, जो हमने जो अपने लेवल्स निकाल दिए थे, तो मार्केट ने यहाँ से लेवल को फिर से यहाँ पे क्रॉस किया है। तो फिर से यहाँ पे क्या लगा होगा, जो बिगिनर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, उनको क्या लगा होगा, मार्केट अब नीचे जाएगी। तो यहाँ पे वो एंटर हुए हैं, तो मार्केट ने फिर से उनको ट्रैप कर लिया है। तो उनका एसएल कटेगा। अब यहाँ पे उनका एसएल कट गया। जितने भी यहाँ पे आए थे, तो हम तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट लेकर निकल गए थे, हमने ट्रेलिंग कर लिया था यहाँ पे। तो उसके बाद क्या है, देखिए हम उसके बाद फिर वैसे ही करेंगे। हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारे पास ये दूसरी कैंडल आई है, ग्रीन कैंडल हमारे जोन से ऊपर, तो हमने यहाँ फिर एंट्री लेंगे इस कैंडल पे और बिल्कुल इसके नीचे अपना एसएल रखेंगे। क्योंकि हमें ये नहीं पता कि मार्केट हमें कितना टारगेट देगी, 1:3 देगी, 4 देगी, 5 देगी, ये किसी को नहीं पता है, ये कोई नहीं बता सकता है। लेकिन हमें ये पता है कि हमें अपना एसएल कितना लेना है। तो हमारी क्वांटिटी देखिए, यहाँ पर भी मान लीजिए अगर हमारा एसएल चला जाता तो हमारा ₹1 जाता, तो यहाँ पर भी हमारा एसएल चला जाता, तो ₹1 ही जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका यहाँ पे एसएल है ₹1000 का है, तो यहाँ पे ₹1000 का आपका एसएल चला जाता, तो इसमें भी चला जाता, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ₹2000 का एसएल चला जाता, उसके बाद कोई हमें ट्रेड ऐसी मिल जाएगी जिसमें मुझे 1:3, 1:4 का टारगेट मिल गया, मतलब 4 गुना 3 गुना मिल गया। तो अगर हमें ₹4000 मिल गया, तो ₹2000 हमारा जो लॉस था वो रिकवर हो गया और ₹2000 हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो इस तरह से आपने ट्रेडिंग करनी है। तो इस तरह से ट्रेड होती है। तो ये मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया है ट्रेंड लाइन का, ये आपको अगर नहीं समझ आया तो एक बार आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। और एक बात आपको और बता दूं, मैं
मैं डेली इस वीडियोस बनाता हूँ, डेली आपको सिखाता हूँ कि रियल ट्रेडिंग कैसी होती है, और मैं आपको लेवल्स निकाल के देता हूँ गोल्ड के। तो ये देखिए, ये रहे लेवल्स, ये मैं आपको बताता हूँ, तो इन फ्यूचर आपको काम आएंगे। तो आप ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर वीडियो को आप सेव कर लीजिए, और या फिर आपको इसको रिवर्स करके स्टार्टिंग से देख सकते हो। तो इस तरह से ये देखिए, ये रहा लेवल, इसका जो पहला लेवल है इसका, वो ये रहा 4,000 रुपये के आसपास, ये है 3,990 के आसपास, और इसका जो नीचे वाला लेवल है वो है 3,970 के आसपास। जो ऊपर का लेवल है वो है 4,020 के आसपास। तो ये रहे लेवल्स। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ, आपको क्या समझाने की मैंने कोशिश की है। तो नहीं भी समझ आया कोई बात नहीं है, मैं आपको सिखा दूंगा। तो कल एक मैं फिर नई वीडियो लेके आऊँगा। तो कल मिलते हैं अब एक नई वीडियो के लिए। तो तब तक के लिए आपका थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं अब कल एक नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।